नमस्कार, हुंकार इंडिया में आपका स्वागत है। पश्चिमी यूपी के आंकड़ों की बात करेंगे और इसमें जानेंगे तमाम वो ज़रूरी चीज़ें जो आपको जाननी बेहद ज़रूरी हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा व चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके घंटी के ऑप्शन को भी दबा लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आपको बता दें सबसे पहले कि पश्चिमी यूपी में जो विधानसभा सीटें हैं वो 145 हैं, जिनमें से बीजेपी 108 पर बनी हुई है, एसपी के पास 31, बसपा के पास 3, रालोद के पास 1 व कांग्रेस के पास में 2 सीटें हैं। तो सबसे ज़्यादा बीजेपी के पास में है। अगर हम इस प्रकार से समझें कि 30% आबादी मुस्लिम है, जहाँ पर वहाँ पर भी 108 सीटें बीजेपी की हैं। 16% जाटव हैं, 9% गैर जाटव दलित हैं और 8% राजपूत हैं, 60% जाट हैं और 4% गुज्जर हैं और बाकी ब्राह्मण और ओबीसी हैं। जाट कम से कम 60 विधानसभा सीटों में लगभग 20% या इससे भी ज़्यादा है, जिनमें से बीजेपी ने 2017 में 56 पर जीत हासिल की थी। तो 18 विधानसभा क्षेत्रों में राजपूतों का अधिक दबदबा है, अब जिनमें से बीजेपी ने 14 पर जीत हासिल की। अब जो दल 2022 में चुनाव लड़ेंगे, भाजपा, सपा प्लस रालोद, बसपा, कांग्रेस, AIMIM और पीस पार्टी के सहारनपुर जैसे मुस्लिम बहुल जिलों में उम्मीदवार उतारने की भी संभावना है। तो अब मुस्लिम प्लस जाटव वोट सपा गठबंधन, बसपा, कांग्रेस और अन्य दलों के बीच में बंट जाएगा। जाट और राजपूत को छोड़कर सवर्ण हिंदू वोट बीजेपी को जाएगा और सैनी और कश्यप जैसे गैर यादव ओबीसी भी बीजेपी को जा सकते हैं। तो अब राजपूत और जाट वोट देखने के लिए एक कारक होगा। यदि गैर बीजेपी पार्टियां राजपूत उम्मीदवार को मैदान में उतारती हैं तो राजपूत वोट बीजेपी को बहुमत के साथ विभाजित हो जाएगा। इस बीच जाट बटे हुए हैं। लोकनीति सर्वेक्षण के अनुसार 2019 में उनमें से 91% ने भाजपा को वोट किया था। यह 40% तक गिरने की संभावना है। वह भी भाजपा को केवल जाट युवाओं का वोट मिलेगा, लेकिन बीजेपी जाट वोट कुछ कारकों से हासिल कर सकती है। जाटों को 2013 की दंगों की याद दिलाते हुए जब केवल भाजपा नेताओं ने उनकी रक्षा की थी, जबकि सपा, जिनके साथ रालोद ने गठबंधन किया है, जाटों को उनके मुस्लिम वोट बैंक की रक्षा के लिए दोषी ठहराते रहे। ज्यादा से ज्यादा उम्मीदवार उतारने की भी संभावना है। अब यहाँ तक किसी पूर्ण जाट वोट भी नहीं मिलता है तो उसके पास ब्राह्मण, ओबीसी, गैर जाटव, अर्ध राजपूत और अर्ध जाट वोट है, जो किसी भी क्षेत्र में कुल वोटों का औसतन कम से कम 40% वोट दे सकते हैं। चूंकि इस बार सपा, बसपा और रालोद के बीच कोई गठबंधन नहीं है, इसीलिए 40% वोट इस सीट के लिए काफी होंगे। ऐसे में बीजेपी का पलड़ा थोड़ा सा भारी लगता है। अब रालोद के चौधरी अजीत सिंह जी का भी निधन हो गया है और कई लोग उनके बेटे जयंत चौधरी को भी नहीं जानते हैं। इससे भी बीजेपी को बढ़त मिल सकती है। एकमात्र मामला जहां बीजेपी को हराया जाएगा, अगर बसपा ने अपना वोट बैंक सपा को सौंप दिया, जैसे कि महाजोत ने बंगाल में TMC को कैसे आत्मसमर्पण किया। लेकिन ऐसा नहीं होगा, क्योंकि यूपी में हर पार्टी के अपने स्थानीय नेता होते हैं और जैसे बसपा के पास स्थानीय क्षेत्रों में नेता होते हैं, इसीलिए गैर भाजपा वोट का पूर्ण एकीकरण नहीं हो रहा है। अगर जाट किसान और मोदी सरकार कृषि कानूनों के संबंध में आम सहमति पर पहुंचती है तो भाजपा को किसी भी तरह से कोई नहीं रोक सकता है। बीजेपी जो भी जाट वोट हार गई वह छिपाने में कामयाब रही, क्योंकि 2017 के बाद से उसने गैर जाटव दलितों और गैर यादव ओबीसी के बीच समर्थन बढ़ाया है। मुझे ऐसा लगता है कि सपा प्लस रालोद जो गठबंधन शायद काम भी ना करे। तो ये कुछ आंकड़ा था पश्चिमी यूपी का। आपको पसंद आया होगा, आई होप। मिलेंगे आपसे किसी अन्य वीडियो में।